इस पार्ट में हम देखेंगे पावर सीरीज़ मेथड। और इस पावर सीरीज़ मेथड को एक एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जांपल, और पावर सीरीज़ मेथड को कंप्लीट समझेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का पेपर जो मिड था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसका जो मिड का पेपर था डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का, तो वो एग्जांपल है। उसी एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे और अपना कंप्लीट पावर सीरीज़ का मेथड भी सीखेंगे और वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और इसकी एग्जांपल भी हमारी हो जाएगी। हम देखते हैं कि सबसे पहले पावर सीरीज़ मेथड किस लिए यूज़ होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है इस तरह, तो हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी पावर सीरीज़ को यूज़ करना होता है और इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है, और हमने अपना जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। यानी हमने, अगर ये y की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब हमने इसका y फाइंड करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने क्या करना होता है कि हमें उन्होंने कोई एक पॉइंट दिया होता है, वो पॉइंट हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, तो वो इसमें मैं नहीं डील कर रहा इस लेक्चर में, जस्ट मैं पावर सीरीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो पावर सीरीज़ है वो ऑर्डिनरी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। यानी हमारे पास जो यानी कि हम जस्ट ये मेथड जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन दी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और पॉइंट दिया होता है, और कहा गया होता है कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। हमने क्या करना, सबसे पहले हमने एक जो हमारे पास पावर सीरीज़ है, ये हमारे पास जो मैंने लिखी हुई ये पावर सीरीज़ है, हमने कह देना है कि ये जो हमारे पास पावर सीरीज़ है, ये हमारे पास जो गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसका सॉल्यूशन लेट कर लेना है। यहाँ पे जो एक्स नोट है वो पॉइंट है जिसके अबाउट उन्होंने कहा होता है कि हमारे पास जो है इस ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करें। हमने ये अपना जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो हमने एक्स नोट की जगह पुट कर दी है, तो देन हमने जो वाई लेट किया हुआ था वो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास वाई है ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो हमें गिवन दी गई है। सबसे पहले हमने अपना सॉल्यूशन लेट कर लेना है। देन हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जिस ऑर्डर तक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, हमने उस ऑर्डर तक अपने सॉल्यूशन को जो है वो डिफरेंशिएट कर देना। तो हमें पता है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन थी वो सेकंड ऑर्डर तक थी, तो हमने इसका सेकंड ऑर्डर तक जो है हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किया है, हमने वो डेरिवेटिव्स, यानी हमें पता है कि जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी हमारे पास वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल ज़ीरो, वाई डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल ज़ीरो। तो वाई डबल प्राइम और वाई की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे। हमने अपनी जो इक्वेशन 1 है यानी y की वैल्यू और y डबल प्राइम की वैल्यूज़, वो हमने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमने उसमें पुट कर दी है। अब करना क्या होता है, हमने वो वैल्यूज़ जो हमने, यानी कि हमारी जो इक्वेशन होती थी, इक्वेशन निकली है, वो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो है वो जो हमारे पास इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी कि हमारे पास x की पावर होगी कुछ, और यहाँ पे x की पावर कुछ और होगी। जैसे यहाँ x की पावर n है और यहाँ पे x की पावर n-2 है। हमने क्या करना होता है कि हमने x की पावर जो n-2 या x की पावर n है, ये x की पावर्स को हमने सेम करना होता है। मीन्स या तो हमने यहाँ पे x की पावर n बनानी है, या फिर हमने यहाँ पे x की पावर n-2 बनानी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो x की पावर n-2 है, तो मैंने x की पावर n-2 को x की पावर n बनाया है। वो कैसे बनाया है कि हमने क्या करना है, हमने n को रिप्लेस कर देना है n+2 के साथ। तो देखते हैं कि जब हमने n को n+2 के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या हुआ है इक्वेशन के साथ।
तो हमने जहाँ जहाँ n था इस इतनी टर्म को जस्ट ये वाली टर्म को हमने नहीं टच करना। इतनी टर्म में हमारे पास जहाँ पे n था हमने वहाँ पे n+2 लिख दिया है। जब हमने n+2 लिख दिया तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब हमने ये देखें कि जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की यहाँ पे भी x की पावर n बन जाएगी और यहाँ पे भी हमारे पास x की पावर n बन जाएगी। देन हमने क्या किया, हमने x की पावर n को जो है वो कॉमन ले लिया है दोनों टर्म्स से, और यहाँ से समीशन जो है वो समीशन हमने बाहर ले ली। जब हम अपने समीशन को और x की पावर जो भी हमने सेम करके कॉमन ली होगी तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी या जो टर्म बन जाएगी हम कहेंगे वो हमारे पास जनरल टर्म है। जनरल टर्म जब हम बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जनरल टर्म का जो है वो कोफिशिएंट लेंगे, यानी ये जो x की पावर n है इसका जो कोफिशिएंट है हम उसको इक्वेट कर देंगे। वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और जो यानी कि जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल 0 के आएगा, हम कहेंगे ये हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन है। इंडिशियल इक्वेशन को हम यूज़ करके एक रिकर्सिव फार्मूला बनाएंगे, तो वो हमारे पास ये रिकर्सिव फार्मूला बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो अपना सॉल्यूशन लेट किया होता है हमने उस सॉल्यूशन का जो समीशन है उसको ओपन कर देना है। जब हम उसको समीशन को ओपन करेंगे तो वो बनेगा a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड अप टू सो। ये हमारे पास जो सॉल्यूशन हमने लेट किया था उसका समीशन जो है वो हमने ओपन कर लिया। अब हमारे पास जो रिकर्सिव फार्मूला बन गया था, अब हमने क्या करना है, हमने रिकर्सिव फार्मूला यूज़ करना है और हमारे पास ये a0 a1 a2 a3 इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऑलमोस्ट हम 2 या 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लें तो हमारे लिए इनफ होती है। जितना हम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 3 और 4 हम फाइंड कर लें तो हमारे पास इनफ होती है। सबसे पहले मैंने क्या पुट किया है, मैंने n=0 पुट किया है। जब n=0 पुट किया तो हमारे पास a2 इक्वल -a0/2 आ गया है। एक बात याद रखें कि हमने जो इंडिशियल इक्वेशन है उसको यूज़ करके हमने रिकर्सिव फार्मूला बनाया है। तो वहाँ पे अगर हम गौर करें तो एक टर्म थी हमारे पास, तो वहाँ पे एक टर्म हमारे पास जो थी वो an+2 थी और सेकंड जो टर्म थी उसमें an था। अब हमने यहाँ पे an को वो राइट साइड पे ले गए और जो हमारे पास an+2 है वो लेफ़्ट साइड पे है, यानी ये हमने रिकर्सिव फार्मूला में अरेंजमेंट करनी है। अब हमने जब रिकर्सिव फार्मूला बनाना है तो वहाँ पे एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि हमने जो n+2 है यानी जो हमारे पास बड़ा इंडेक्स है उसको हमने लेफ़्ट साइड पे रखना है और जो हमारे पास जितने भी छोटे इंडेक्स हैं हमने उनको राइट साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे देखें कि ये an+2 हमारे पास बड़ा इंडेक्स था, मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे रखा है और दूसरा जो छोटा इंडेक्स था उसको मैंने लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पे ले गया। यानी कि हमारे पास अगर 3-4 इंडेक्स दिए होते तो हमने क्या करना था, हमने अपना सबसे बड़े वाला इंडेक्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे रखना था और बाकी इंडेक्स जो है वो हमने राइट साइड पे ले जाने। ये हमने रिकर्सिव फार्मूला बना लिया। अब हमने n=0 पुट किया तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई, n=1 पुट किया तो हमारे पास a3 की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हमने कहा है कि हम इसी तरह हम a4 a5 a6 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम वो कर सकते हैं हम, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3-4 टर्म भी काफ़ी होती है। अब मैंने कहा है कि हम पुट करते हैं a2 को a3 को और अप टू सोन हमारे जितने भी कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं, यानी वो इन्फिनिट तक जाते हैं, तो वो हम अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने सॉल्यूशन को लिया है, यानी a0 + a1x प्लस a2 की जगह मैंने अब a2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, a3 की जगह मैंने a3 की वैल्यू रिप्लेस कर दी और लिख दिया है अप टू सो ऑन। अब देखें कि यहाँ पे कुछ टर्म जो है वो a0 की हैं और कुछ जो है वो a1 वाली हैं जिसमें कोफिशिएंट में a1 आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने a0 कॉमन ले लिया है जहाँ से हमारे पे जो टर्म्स a0 वाली हैं
और A1 कॉमन ले लिया जो A1 वाली टर्म्स है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास दो टर्म्स में आंसर आ गया, यानी एक ए नोट में, यानी एक ए नोट कॉन्स्टेंट है और एक A1 कॉन्स्टेंट है। तो जितने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने हमारे पास जो कांस्टेंट है वो सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक था हमारे पास ये जो पावर सीरीज मेथड है, यही हमारे पास स्टेप्स हैं और हमने जो है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। और हमारे पास जो मिड का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन था हमने वो भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।